दिस इज डिकोडिंग बाय डी ए आदर्श अरिजीत कश्यप। ये एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपना चैनल 4 वीडियोस में ही मोनेटाइज कर लिया था एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चैनल इन हिज नीश। एंड इसी फास्ट सक्सेस की वजह से उनके हेटर्स भी ओवर द टाइम बढ़ रहे हैं। वैसे तो अपने नीश के ये बहुत ही रिस्पेक्टेड क्रिएटर है विद अ लॉयल ऑडियंस बेस, बट कुछ माइनॉरिटी ऑफ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनका मानना है दैट डिकोडिंग वाईटी इज अ कॉपी कैट ऑफ एल्ग्रो। अगर आप डिकोडिंग वाईटी को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आप एल्ग्रो के बारे में भी जरूर जानते होंगे, जिसकी वजह से आज डिकोडिंग वाईटी इतने सक्सेसफुल है। सो शुरू करते हैं शुरू से, जब इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी क्रिएटर नहीं था जो कि एल्गोरिथम्स, एसईओ, टाइटल एंड थंबनेल के बारे में कॉम्प्लेक्स चीजों को एक्सप्लेन करता हो। उस टाइम जितने भी क्रिएटर थे लाइक मनोज दे, टेक्निकल योगी, जुन्नू की टेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बस ऊपर ऊपर से 10% ही इन्फॉर्मेशन देते थे, उसमें भी कुछ सही कुछ गलत। और उस टाइम पर जब एल्ग्रो ने अपना चैनल बनाया और एल्गोरिथम्स जैसे कॉम्प्लेक्स टर्म्स को अपने वीडियो के थ्रू समझाया, तब एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस इस टाइप के कंटेंट से काफी इंप्रेस हुई, जिसमें मैं भी था। एंड जो सेकंड एडवांटेज मिला एल्ग्रो को, वो मिला उसकी यूनिक एडिटिंग से, जो कि उस टाइम इंडिया के अंदर कोई भी टेक क्रिएटर नहीं कर रहा था। एंड फिर क्या, उसका चैनल स्काई रॉकेट हो गया एंड उसको मिली एक लॉयल ऑडियंस बेस। बट यहाँ वो कर देता है अपनी सबसे बड़ी गलती, मींस लालच, पैसों की लालच। एंड वो कोर्स बनाने के चक्कर में यूट्यूब पर इनकंसिस्टेंट हो जाता है, वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए। एंड यहाँ से शुरुआत होती है डिकोडिंग वाईटी, स्टेप ग्रो एंड और भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स की। मैं बताता हूँ कैसे। 2023 के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ जिससे एल्ग्रो की लेगेसी और उसके ऑडियंस की लॉयल्टी पूरा यूट्यूब इंडिया देखने वाला था। एल्ग्रो के इनकंसिस्टेंट होने के बाद उसकी ऑडियंस तो यूट्यूब पर थी, बट ऑडियंस को उस टाइप का कंटेंट नहीं मिल रहा था जैसा एल्ग्रो देता था। एंड यहाँ राइज होता है डिकोडिंग वाईटी का, जिसने अपनी पहली ही वीडियो एल्ग्रो के ऊपर बनाकर एल्ग्रो की टारगेट ऑडियंस को अपने कंटेंट की ओर खींच लिया। एंड सिर्फ डिकोडिंग वाईटी ही नहीं, बल्कि जो भी न्यूज चैनल उस टाइम पर एल्ग्रो का फेस अपने थंबनेल में यूज कर रहे थे, उनकी वीडियोस पर भर भर के व्यूज आ रहे थे। एंड दिस शोज द लेगेसी एंड ऑडियंस बेस ऑफ एल्ग्रो। पर ऐसा नहीं होता अगर डिकोडिंग वाईटी का कंटेंट अच्छा नहीं होता तो। एंड अनडाउटेडली उसका कंटेंट अच्छा था, बट ये भी आदर्श की क्रिटिसिज्म का एक फैक्टर बना, जहाँ मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को इसका कंटेंट एल्ग्रो से रिलेटेबल लग रहा था, वहीं कुछ ग्रुप ऑफ ऑडियंस को ये पूरा कॉपी लगा। एल्ग्रो के मोशन बैकग्राउंड से लेके 4 स्टेप फॉर्मूला तक एंड स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग तक सब एल्ग्रो के टाइप का होने की वजह से डिकोडिंग वाईटी को कॉपी कैट का टैग दिया जा रहा था। एंड दिस इज द रीजन व्हाई डिकोडिंग वाईटी चेंज्ड हिज स्टाइल ऑफ एडिटिंग बाय द टाइम। एंड जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, डिकोडिंग वाईटी कैपकट से एलाइट मोशन पर शिफ्ट हो रहा है। मे बी आई एम रॉन्ग आल्सो। एंड वहीं दूसरी तरफ एल्ग्रो, जिसने दोबारा कमबैक तो किया, बट शायद अब बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि पहले जहां इनकी वीडियोस पर एवरेज 1.5 लाख टू 2 लाख व्यूज आते थे, वहीं अब बिलो 50,000 व्यूज आ रहे हैं। एंड इसका रीजन वो खुद है, क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंट रहते तो डिकोडिंग वाईटी एंड सिमिलर क्रिएटर्स को इतना बूस्ट नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि वो ग्रो नहीं करते, बट एल्ग्रो के ना होने की वजह से 95% ऑडियंस शिफ्ट हो गई। एंड अब उन ऑडियंस का ट्रस्ट एंड कंफर्ट जोन डिकोडिंग वाईटी से अलाइन हो गया है। तो एल्ग्रो का फिर से कमबैक होना नियर टू इम्पॉसिबल है। एंड यही रीजन है कि अभी जहां एल्ग्रो के सब्सक्राइबर्स 5 लाख हैं, वहीं डिकोडिंग वाईटी ने 7 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर दिया है एंड और तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड वो दिन दूर नहीं जब डिकोडिंग वाईटी मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर लेंगे, बिकॉज ऑफ हिज लॉयल फैन बेस एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन हिज कंटेंट। बट इन सब टॉपिक्स को अगर एक साइड रख दें, तो क्या डिकोडिंग वाईटी सच में इस फेम के और फास्ट सक्सेस के हकदार थे? तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो यस, डिकोडिंग वाईटी टोटली डिजर्व दिस सक्सेस, बिकॉज ऐसा नहीं है दैट ये उनका पहला चैनल है एंड वो बिना किसी पास्ट के या मेहनत के ग्रो कर गए, बट उन्होंने इससे पहले भी 1-2 चैनल्स पर काम किया हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम वो 5 साल से यूट्यूब पर कंटेंट बना रहे थे। सो उन्होंने सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही इतना जल्दी ग्रो किया। एंड रही बात एल्ग्रो को कॉपी करने की, तो यूट्यूब पर सब चलता है तब तक जब तक आप अपना कोई यूनिक स्टाइल या मसाला ऐड करके वीडियोस में डाल रहे हो, तब तक। क्योंकि अगर आप सामने वाले की पूरी वीडियो ही कॉपी कर लोगे तो आपको सिर्फ हेट मिलेगी, सक्सेस नहीं। बट ये काम तो 2023 में बहुत से क्रिएटर्स कर रहे थे, तो डिकोडिंग वाईटी ही इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उस टाइम पे, वो सब इनकंसिस्टेंट नहीं बल्कि इनएक्टिव ही हो गए, जिसमें स्टेप ग्रो, हिफजान ब्रेक्स एंड और भी ऐसे क्रिएटर्स हैं। अगर आज स्टेप ग्रो भी रेगुलर वीडियोस अपलोड करता तो डिकोडिंग वाईटी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वही होता। एंड डिकोडिंग वाईटी के सक्सेस का वन ऑफ द रीजन ये भी है दैट उसकी वॉइस बहुत ही बैलेंस्ड वॉइस है एंड इसी की हेल्प से वो ऑडियंस को सूदिंग एक्सपीरियंस देता है। एंड बाय द वे, ऐसा कोई भी क्रिएटर नहीं जिसके हेटर्स ना हो। तो ये सब तो यूट्यूब जर्नी का एक पार्ट है। एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट किस क्रिएटर का वीडियो चाहिए वो भी बताओ। एंड अगर आपका गेमिंग चैनल है या स्टार्ट करने की सोच रहे हो 2025 में, तो आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। तब तक के लिए यू टू ग्रो।